कि वो अपने अध्यक्षीय भाषण के साथ यहाँ आए। आज इस चतुर्थ अंतर महाविद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम युवा महोत्सव अंतरनाद विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित जो किया जा रहा है, उसमें मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, ISM, IITM जैसी विश्व प्रसिद्ध संस्था के विद्वान डायरेक्टर प्रोफेसर जे पटनायक साहब, मंच पर विराजमान हमारे ही विश्वविद्यालय की एक पूर्व प्राध्यापिका, उसके बाद विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रीय फलक पर पहुंचाने वाली सांसद, पूर्व सांसद और मंत्री रीता वर्मा जी, जिनको मंच पर पा करके हम बहुत ही प्रसन्न हैं। इस विश्वविद्यालय के DSW प्रोफेसर पुष्पा कुमारी जी और रजिस्ट्रार कौशल कुमार जी, मंच पर सामने बैठे हुए हमारे विशिष्ट अतिथिगण, भागलपुर से आई मैडम निर्मला जी, हमारे ISM के डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज जी, एक अनूठी कला के जो प्रतिमूर्त हैं, जिनका संग्रह देख करके मुझे लगता है कि आप कभी देखेंगे तो आश्चर्यचकित होंगे। वो संग्रहकर्ता आनंद जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। हमारा विश्वविद्यालय समाज से जुड़ चुका है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शहर के कई प्रतिष्ठित लोग हमारे सामने मंच पर मौजूद हैं, कई कलाकार मौजूद हैं, हमारे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, मीडिया कर्मी, छात्र छात्राएं सब तो हैं ही। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे कार्यकर्ता और लेबर लगे हुए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जिनकी शुभकामनाएं हैं, मैं सबों का अभिनंदन करता हूं इस विश्वविद्यालय की ओर से। पटनायक साहब की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा है कि ऐसे अवसरों पर लोग नहीं चाहते हैं कि अधिक समय पर बोले, सामने से लोग चाहते हैं कि मनाते हैं भगवान से कि वो जल्द बैठ जाए। लेकिन मेरा जो अपना ये अनुभूति है या अपनी प्रतिक्रिया है कि आज ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आज ये कला की प्रस्तुति का मंच है। जिस प्रकार कला की प्रस्तुति में कई तरह के वाद्य यंत्र होते हैं, गिटार होता है, तबला होता है, हारमोनियम होता है, आप बैठे हुए सब उसी प्रकार से हमारे वाद्य यंत्र हैं। और कभी हम लोगों ने हारमोनियम को सुना, कभी तबला को सुना, कभी बांसुरी को सुना। आप हमारे रत्न हैं, तो इसलिए आप ऐसा नहीं सोचे, हम लोगों को उतना ही आनंद आ रहा था। और आपके स्पीच में, आपके भाषण देने में, आपके संबोधन में एक कला छिपी हुई थी और इतना आनंद आ रहा था आप लोगों का, वो कला का बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। तभी तो किसी ने कहा है कि खुदा ने बेशकीमती नगीने निहायती चंद बनाए हैं और उनमें भी हैं जो नायाब आज हमारी महफिल में आए हैं। यह कार्यक्रम, जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत ही कम समय में आयोजित किया गया है। हम लोगों ने राजभवन को लिखा था, वहां से अनुमति मिलने में देर नहीं, काफी देर हुई और तब तक हम लोगों को अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता के लिए अपनी टीम को भेजना भी जरूरी था। 16 से 20 तारीख को वहां होने जा रहा है। उसके पहले हमको करवाना भी था इसे, हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते थे। मुश्किल से मुझे 1 सप्ताह का समय मिला होगा कि उसमें इस आयोजन को हम लोग कराएं। लेकिन मैं किन शब्दों में आप लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करूं, मुझे कोई शब्द नजर नहीं आ रहे हैं। खास करके हमारी पुष्पा मैडम पर, जिन्होंने इस बात को
गलत साबित कर दिया है कि अब हमारे यहाँ महिला शक्तिकरण की आवश्यकता है। इतनी सशक्त है हमारी महिलाएं, जब जो परिवार को चला सकती हैं। आज इस आयोजन को सफल बनाने में इतने लोगों का हाथ है, इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने लोग हैं। मैं सबों का दिल से आभार प्रकट करता हूं। मैं बार बार इन लोगों को कहता था कि आयोजन हमको करना है, अच्छे से करना है और एक उदाहरण पेश कर देना है हम लोगों को। पहली बार विश्वविद्यालय में आयोजन करना है। जब नाव जल में छोड़ ही दी, तूफान की ओर मोड़ ही दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तो फिर धार क्या और मझधार क्या। तो इन्हीं जो ये जो बातें थी, इसको साथ में ले करके सब लोग चले और आज हमारे सामने यह है। कमियां तो स्वाभाविक है, कुछ न कुछ कमियां होंगी ही, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इन कमियों को आगे दूर करेंगे। और हमारे यहाँ जितने अतिथिगण आए हैं, इतनी दूर दूर से आप लोग और सब लोग हमारे प्रतिभागी आए हैं, उन सबों को जिन अपेक्षाओं पर वो यहाँ आए हैं, हम उन अपेक्षाओं को पूरी नहीं भी कर पा सकेंगे। ऐसा हो सकता है हम उनकी हॉस्पिटलिटी वैसी नहीं दे पाएंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन उनको एक चीज का विश्वास जरूर दिलाएंगे कि हमारे दिल में आपके लिए बहुत बड़ी जगह है। निस्सो आमी रिक्तो आमी दीवार किच्छु नहीं, लेकिन आछे शुद्धो भालो बासा दिला मामी ताई। ये आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास जो दिल है, सही दिल है, वो हम आप लोगों को दे रहे हैं। युवाओं पर बहुत सारी बातें हुई, अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा। एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो हमारे युवा हैं, आज हमारे देश में लगभग 50 करोड़ युवा हैं, लगभग 34% युवा हैं। हमारे कुलपति महोदय ने कहा कि हमारा देश विश्व के सबसे युवा देशों में हमारा देश है, यंग इंडिया है, हमें गर्व है। और अभी जो निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि भारत की समृद्धि के 4 स्तंभ हैं, उसमें एक स्तंभ युवा है, बाकी 3 में महिला, गरीब और किसान है। और मैं तो कहूंगा कि चारों में से जो सबसे मजबूत और आधारभूत स्तंभ है वह युवा है। और इसी युवा को हम लोगों को आगे बढ़ाना है, प्रेरणा देनी है। एक समय था जब लोग घर में भी हम अपने घर का ही उदाहरण लें, तो पहले हम चाहते हैं कि पैसा कमाए, और एक सीमा तक जब पैसा कमा लेते हैं तो उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे घर में सुख और समृद्धि आए। खाली पैसे से कुछ नहीं होने वाला है। आज भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, हम कमा लिए पैसा, हमारी अर्थव्यवस्था तीसरी। अब हमारा टारगेट है कि हमको सुख समृद्धि भारत में लानी है, और यह सुख समृद्धि भारत में तभी आएगी जब हमारे युवा इस बात को समझेंगे। क्योंकि हमारा देश जो है वह केवल सड़क, शहर और ग्रामों का नाम नहीं होता है। देश संसद, आयोगों और व्यक्ति का नाम नहीं होता है। देश जहां दिल मचलता हो और जहां हर सीना तान के चलता, हर आदमी सीना तान के चलता हो, वही होता है देश। तो अब हमें उस देश का निर्माण करना है। एक पैसा पैसे को खींचता, यह कहावत आप लोग सुने होंगे। तो हमारे पास अब जब तीसरी अर्थव्यवस्था पर जब हम पहुंच जाएंगे, तो अब हमको और अधिक पैसा कमाने में उतनी मेहनत नहीं लगेगी जितनी मेहनत अभी तक हमें लगी है। इसलिए हमको अब ध्यान देना है हमारी सुख समृद्धि का, शांति का। आज हमारा देश इस मायने में 100 देशों से भी पीछे देश है। हमसे आगे भूटान है सुख समृद्धि के मामले में। अब हमको जीडीपी से ध्यान हटा करके सुख समृद्धि के पैरामीटर पर ध्यान देना होगा। इसके लिए हमारे हर युवा को, जो उसके भीतर एक अंतर्निहित ऊर्जा होती है जो किसी उम्र में नहीं होती है, एक ऐसी ऊर्जा होती है जो कुलांछें मारती रहती है। वो चाहती है कि इस ऊर्जा का कहीं पर सदुपयोग हो, उपयोग हो। उसका सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। उसको गति प्रदान हो, मिले, उसको सदगति भी मिल सकती है, दुर्गति भी हो सकती है उस ऊर्जा की। तो हमें उस ऊर्जा को, जो इतनी कीमती ऊर्जा है, जो धन उसके सामने कुछ नहीं है, उस ऊर्जा को संजोना है और उसको सदगति प्रदान करिए, उसका सदुपयोग हो, ऐसी व्यवस्था कीजिए। और उसी व्यवस्था के तहत आज का यह कार्यक्रम जो है, वही व्यवस्था के तहत है कि आज हम अपने छात्रों को यह
संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों, तुम्हारे में जो युवा है, ऊर्जा है, जो तुम्हारे में शक्ति है, जो तुम्हारे में भीतर एक अंतर्निहित प्रतिभा है, उसको तुम उभारो, उसको सामने लाओ, उसको आगे बढ़ाओ और अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में जाकर के जीतो। वैसे तो हमने आज एक झांकी में एक जगह पढ़ा है कि झारखंड की बोली ही गीत है और झारखंड की चाल ही नृत्य है। उसमें मैं एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं कि बच्चों, तुम्हारा भाग लेना प्रतियोगिता में ही जीत है। हारने और जीतने का कोई ध्यान नहीं रखना है, तुमको भाग लेना है और अपना 100% आउटपुट उसमें देना है तुमको। और इस विधा को शिक्षा के साथ साथ अपनाना है। कला और संस्कृति, म्यूजिक, आर्ट एक ऐसी विधा होती है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसके बारे में हम केवल यह कला नहीं है, यह केवल संस्कृति नहीं है, यह क्या नहीं है, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। यह जो संगीत है, यह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है, यह एक भाषा है, यह एक दवा है, यह एक दुआ है, यह एक संस्कृति है, यह एक विज्ञान है, यह एक चमत्कार है, यह एक इतिहास है। आप कई बीमारियां ऐसी होती है जो संगीत से दूर हो जाती है। आपको नींद नहीं आती है, नींद आने लगती है। जिसको ज्यादा नींद आती है उसकी नींद टूट जाती है, दवा ही न होगी, दुआ है, बीमार आदमी ठीक हो जाते हैं, दुआ है। आप जो आर्ट एंड कल्चर है उसको देख करके अपने पुराने इतिहास को खंगाल सकते हैं, आप अपनी भाषा को व्यक्त कर सकते हैं। मराठी बोलिएगा केवल महाराष्ट्र के लोग समझेंगे, उड़िया बोलेगा खाली उड़ीसा के लोग समझेंगे, पंजाबी बोलिएगा केवल पंजाब के लोग समझेंगे। लेकिन यह नृत्य और संगीत एक ऐसी भाषा है जिसमें विश्व का कोई भी देश, किसी भी जगह का लोग बैठा रहेगा तो जहां पांव थिरकना होगा वहां पांव थिरकेगा, जहां चुटकी बजाना होगा चुटकी बजेगी और जहां ताली बजाना होगा वहां ताली बजेगी। यही एक ऐसी भाषा है। तो मैं अब यही कहना चाहूंगा कि अब बच्चों, अब वह समय आ गया है कि हमको अपना वापस भारत की जो परंपरा है, भारतीय परंपरा को वापस लौटाना है। अब ये जो कहावतें हैं उसको गलत साबित करना है कि इल्म और अदब के वे जमाने चले गए, क्या खूब थे वे लोग पुराने चले गए। अब तो बची है फकत केवल आदमी की, जमी पे आदमी की भीड़, इंसान को मरे हुए तो जमाने चले गए। इसको हमको वापस उल्टा देना है आप लोगों के सहयोग से। अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा। ऐसे ही तो मैं जब कुछ कहीं पढ़ते रहता हूं तो इस तरह की 2-2 लाइनें याद हो जाती है, याद कर लेता हूं। आज ही एक जगह पढ़ रहा था, याद नहीं कर पाया। इसे कह करके आप बच्चों को मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। तू अडिग अमर अभिलाषी बन, तू खुद के तम का नासी बन, तू गंगा की मचलती धार था बन, पर कटाव नहीं तू दे जीवन। तू असफलता का अंत बन, तू खुद असंतोष का भर दे मन, तू बादल की बिजली भी बन, पर गर्जना नहीं तुम चमका दे वन। तू ज्ञानी की भाषा बन, हर निराशा की विपरीत आशा बन, तू दीपक की जलती लौ भी बन, पर फड़फड़ा नहीं तू आलौकिक कर आशा की किरण। तू समाज का भविष्य संरक्षक बन, तू सृजक का भी रक्षक बन, तू सूरज की किरणों सा भी बन, पर झुलसा नहीं लालिमा सा हर्षित कर मन। इन्हीं बातों के साथ और अंत में मुझे फिर मौका मिलेगा नहीं, मैं इन महानुभावों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने आ करके अपने तो कष्ट सहा और हमारे इस आयोजन को 4 चांद लगा दिया। हम आप सबों का हाथ जोड़ करके धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आप जो बैठे हुए धीरज जी और खास करके मैम जो आई है भागलपुर से, आनंद जी आए हैं, ये हमारे महफिल में एक ऐसा शान और ऐसा ग्रेसियस बना दिए हैं। और बाकी सब लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी छात्रों के मंगल सुमंगल की कामना करता हूं। धन्यवाद। माननीय कुलपति महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं आदरणीय कुल सचिव डॉक्टर कौशल कुमार जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए यहाँ बुलाऊं, मैं स्टेज में हमारी